कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस हमको दी गई है, जीपी इज 500 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m। यहाँ पे जीपी सीक्वेंस दी हुई है, उसके लिए कॉमन रेशियो भी हमको दिया गया है। वेर m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। लेट Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी। वो हमको पता है कि Sn क्या डिनोट करता है। इफ S6 यानी कि फर्स्ट सिक्स टर्म का सम अगर फर्स्ट सिक्स टर्म का सम अगर ग्रेटर देन 5s+1, यानी कि पहली 5 टर्म्स का सम +1 है, एंड S7 का जो सम है वो लेस देन S6+1/2, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, यानी कि m की जगह पे कॉमन रेशियो जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, वो हम क्या ले सकते हैं, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दिया गया है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, यानी कि जीपी सबसे पहले होता क्या है, जीपी में क्या होता है, जीपी हमको पता है जीपी की फर्स्ट टर्म होती है ए, एंड उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है कॉमन रेशियो से, यानी कि सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, एंड फोर्थ टर्म उसकी हो जाएगी ए आर क्यूब। यानी कि फोर्थ टर्म हमको दी गई है ए आर क्यूब, यानी कि ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 500 हमको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, 1/m। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ए अपॉन एम क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 500। आर की जगह पे क्या पुट कर लिया हमने, 1/m, तो ए अपॉन एम क्यूब हमको क्या मिल गया, 500। अब सम ऑफ एन टर्म्स पे हम लोग आते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स की ऐसी है कि Sn-n-1 इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज AR⁻n-1 होता है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहला है S6 ग्रेटर देन S5+1। चलिए S5 को सामने की साइड ले लेते हैं, तो S6 माइनस S5 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो इस फॉर्मेशन में आ गया। n की जगह पे क्या मिल गया हमको, 6, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो a R⁻² क्या हो जाएगा, 6-1 यानी कि 5 ग्रेटर देन 1। चलिए, अभी r की जगह पे हमको पता है क्या है वैल्यू, 1/m, तो ये हो जाएगा a/m³ m⁵ हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अभी a/m³ क्या हुआ है, 500, तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, a/m³ इंटू 1/m² ग्रेटर देन 500, तो ग्रेटर देन 1। यहाँ पे a/m³ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 500, तो ये हो जाएगा 500/m² ग्रेटर देन 1। तो m² हमको क्या मिल जाएगा, m² चला जाएगा सामने, देयरफॉर ये हो जाएगा 500 ग्रेटर देन m², यानी कि m की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 500 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग उसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दूसरा एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला, यानी कि S7 लेस देन S6+1/2। चलिए S6 को सामने की साइड, यानी कि S7 माइनस S6 लेस देन 1/2। S7 - 6 ये फॉर्मेशन में आ गया अगेन,
तो यहाँ पे ए की जगह पे तो ए ही रहेगा, एन की जगह पे हो जाएगा 7, यानी कि r⁻7 - 1 यानी कि 6 <1/2। आर की जगह पे 1/m यानी कि ये हो जाएगा a/m⁻6 <1/2। इसके दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं a/m³ इंटू 1/m³ <1/2। a/m³ क्या हो जाएगा 500, therefore 500/m³ <1/2। अभी देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 <m³। तो हम 1000 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1000 यानी कि 10³ <m³, यानी कि m क्या मिल गया हमको ग्रेटर देन, यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 से ज्यादा, लेकिन किससे कम 500 से कम। चलिए, तो m की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होती है। चलिए, यानी कि m का स्क्वायर अगर हम करें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 500 से कम होनी चाहिए, एंड m की वैल्यू क्या लेनी है 10 से ज्यादा, यानी कि 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। उसी तरह से 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। चलते जाएंगे हम लोग, कहाँ तक चलेंगे, चलिए 22 तक। 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। उसके बाद आते ही है 23 की बारी, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। लेकिन ये हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 500 <m², यानी कि m² की वैल्यू 500 से कम होनी चाहिए। तो 11 से हमने शुरू किया था, कहाँ पे खत्म किया 22 तक, यानी कि m की जगह पे हम लोग 11 से लेके 22 तक वैल्यूज ले सकते हैं। तो 11 से लेके 22 तक यहाँ पे पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि कितने नंबर पॉसिबल है 11 से लेके 22 तक। हमारे पास पॉसिबल नंबर है टोटल 12, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 12, यानी कि m की जगह पे हम लोग 11 से लेके 22 तक 12 नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो जीपी क्या होता है वो हमको लिख लिया पता है। उसके बाद फोर्थ टर्म हमको दी गई थी। उसके बाद कॉमन रेशियो भी दिया हुआ था, तो उसके ऊपर से हमको इक्वेशन मिल गया a/m³ इज इक्वल टू 5। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला अप्लाई होती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Sn - Sn - 1 इज इक्वल टू ar⁻n - 1 होता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन थे, दोनों को सॉल्व किए, उसके ऊपर से m की कंडीशन हमको मिल गई, उस कंडीशन को अप्लाई किया तो हमको फाइनल आंसर मिल गया हमारा 12।